स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, तो इसके पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बताया, उसका फॉर्मेट के बारे में बताया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ओके, तो चलिए आप हमारे चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अगला स्टेप है किसका, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट, उसके बाद क्लियर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस। ये क्या करता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस को निकालने के लिए। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। ओके, समझ में आया है। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट टेल्स अस द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ओके, हैंस इट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, whereas profit and loss account tell us the profit earned or loss incurred from the whole business after deducting expenses of the business or indirect expenses, hence it is known as net profit or loss। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फीचर्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड एंड इज प्रिपेयर्ड एट द ईयर ऑफ एंड, है ना। एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एक क्या होता है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। it is prepared based on accrual basis of accounting. Okay, it help us to know the net result of the business in the form of net or profit or not loss. The net profit or loss so ascertained is transferred to the capital account of proprietor। जो नेट लॉस होगा या तो नेट प्रॉफिट होगा ये कैपिटल अकाउंट में जाता है किसका, प्रोप्राइटर का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज द इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखाता है वो चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ओके, का डेबिट साइड में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहला है ग्रॉस लॉस। जो ग्रॉस लॉस वहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है, वो ट्रांसफ़र हम लोग जब करते हैं तो क्रेडिट साइड में वाला आइटम डेबिट साइड में हो जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, एज ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, समझ में आया है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, दोज एक्सपेंसेज विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू the buying of goods but are necessary for conducting the business are called indirect expenses। क्लियर है ना। चलिए इसमें तो कुछ बड़ा बात है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है these can be classified, ये क्लासिफाइड हो सकता है एज एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेज। ओके, जैसे क्या है, सैलरी, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल एक्सपेंसेज, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टाम्प एक्सेट्रा। नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज। नेट लॉस इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेज माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड यहाँ पर है जो वो होता है आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग बताए पढ़े भी। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। ये सारे आइटम क्या करते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, याद है ना। इसमें क्या आता है, कमीशन ऑफ एजेंट, एडवर्टीजिंग एक्सपेंसेज, सेल्समैन सैलरी, फ्री चार्जेज, कार्टेज ऑन सेल्स, ये सारे जो होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। ओके, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड। ओके, और नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस ये सारा चीज़ हम लोग टू में लिखते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, है ना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है, बेड डेट्स रेफर टू द डेट्स गिवन बाय द कंपनी
which will not be recovered since it is loss to the company, hence they will be shown in the profit and loss account। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम लोग डेबिट साइड में जो लिखते हैं वो मैंने बता दिया। अब आगे है आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? एज ट्रांसफर। यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, और ये कहाँ से आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट से। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम्स। इसमें क्या क्या आता है? इनकम अदर देन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आर नोन एज इनडायरेक्ट इनकम। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये सारे क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट इनकम का। तो ये सारे आइटम जो होता है हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, तो यहाँ पे देखिए द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नो नेट लॉस विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसमें दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। और ये कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? तो कैपिटल अकाउंट में। नेट रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज। नेट लॉस इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेज माइनस टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? नोट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है किस अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर आता है, किस मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर आता है? तो मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू ऑफ ओके एन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारा डिटेल मैंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पर भी आप फॉर्मेट देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट ही है जो कि आपके हर एक प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसके बिना आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसके बिना प्रॉब्लम आप नहीं बना सकते हो, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बारे में मैं अभी तुरंत बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सारे चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको। वहाँ पे आप जा कर के प्लेलिस्ट में देखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।